नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, देखिए नया निजाम है और सम्राट चौधरी को इकबाल भी स्थापित करना है। तो बिजली, सड़क, पानी, इस पर तो नीतीश कुमार ने बहुत काम कर ही दिया था। लेकिन नीतीश कुमार की खराब सेहत के कारण जहां जहां बिहार की छीछा लेदर हो रही थी, उसे ठीक किया जाना सर सम्राट चौधरी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना दी है। देखिए, अपराध हथौड़ा चला, 24 घंटे में 2 बड़े इनकाउंटर हुए। परिणाम देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपराध नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे में हुए 2 इनकाउंटर का परिणाम यह है कि पिछले 48 घंटे में कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, जब यह कार्यक्रम हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और देखिए, और क्या छीछा लेदर, बिहार में परीक्षाओं का मजाक बन गया। पेपर लीक, कदाचार, और कोई भी परीक्षा कराने वाली संस्था अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार नहीं करती। याद कीजिए, बीपीएससी परीक्षा को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ। प्रशांत किशोर कितने दिनों तक गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने सत्याग्रह करते रहे, फिर उन्हें उठाकर जेल में डालने की कोशिश की गई थी। मांग एक ही थी, पटना में लाठीचार्ज हुई थी। चिराग पासवान तक कह रहे थे कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, अपनी ही सरकार के खिलाफ। मांग एक थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल ले, लेकिन नीतीश कुमार नहीं मिले थे और बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा रद्द करने या परीक्षा में गड़बड़ी की बात नहीं स्वीकारी थी। देखिए, तो अब जब सम्राट चौधरी आए, तो जो अधिकारी कह देंगे सम्राट चौधरी वैसा ही मान लेंगे, यह चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से कल शाम को सम्राट चौधरी के निर्देश पर बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा है। सबसे पहले मुद्दा हमने ही उठाया था, हमने एक पोस्ट लिखा था, उसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया था, यूयूएसआईटी का गठन हुआ था। बीपीएससी ने कह दिया था मेरे पोस्ट पर यह भ्रामक पोस्ट है, लेकिन बात आगे बढ़ी और फिर हमने सबूत भी दिए। देखिए, मैं वैसे भी जब इन चीजों में परीक्षा का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन जब मेरे पास कुछ साक्ष्य होते हैं तभी मैं बात करता हूं। तो बहुत ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया सम्राट चौधरी ने कि ठीक है, बड़े पैमाने पर पेपर लीक भले न हुआ हो, लेकिन परीक्षा में कदाचार तो हो रहा था। और जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी थी, साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर की कोई एजेंसी है, उनके ही कर्मी शामिल थे। तो इतना दबाव भी नहीं बना था, कोई राजनीतिक दबाव इस बार नहीं था, कोई हंगामा नहीं खड़ा हुआ था। हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे जैसे लोग या फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं या यूयू की जो जांच चल रही थी, उसके तथ्य सामने आ रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने संज्ञान लिया, परीक्षा रद्द हुई। हमें पता है कि जो परीक्षार्थी शामिल हुए और जो कदाचार में लिप्त नहीं थे, उन्हें तकलीफ हुई होगी, लेकिन इस बात का सुकून उन्हें मिला होगा कि परीक्षा रद्द होने से कदाचार में शामिल जो परीक्षार्थी पकड़े गए वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं पकड़े गए वो नाजायज लाभ प्राप्त कर लेते, उन्हें अब नाजायज लाभ नहीं मिलेगा। और बीपीएससी को भी यह बात समझा दी गई कि सुनो भाई बीपीएससी, जो तुम कहोगे वही सच होगा, यह नहीं है। तो यदि पेपर लीक, परीक्षा में कदाचार, बिहार में बेरोजगारी देखिए करीब 900 ही पोस्ट थे और 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी थे, सम्राट चौधरी ये काम कर दें और इस बदनामी से, आप तो अजीत जी झारखंड में भी रहे हैं, झारखंड भी इसी तरीके से बदनाम रहा है। बिहार की हर परीक्षा में इसी तरीके, संजीव मुखिया का नाम आता है, संजीव मुखिया आज भी जेल में है। और इस परीक्षा में तो नया ही बिल्कुल स्मार्ट ट्रेंड अख्तियार किया गया था, जैमर लगाए तो है क्या है, जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उनके ही कर्मी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए जा रहे थे और प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर चले आ रहे थे और फिर आंसर शीट पहुंचा रहे थे। तो आयोग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन
जो हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, मैंने सुबह भी कहा कि सम्राट चौधरी वैसे मुख्यमंत्री हैं जिनका पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है, केवल अधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं। यदि अधिकारी बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं और पब्लिक के बीच से कुछ आ रहा है, मेरे पोस्ट पर संज्ञान लेने का क्या मतलब था? लेकिन उन्होंने लिया। तो यह क्लियर मैसेज है, यदि क्राइम कंट्रोल हो जाए, परीक्षाओं में शुचिता आ जाए, पुण्यता आ जाए, पवित्रता आ जाए, तो बिहार, हमने कल कल रात में हमारी मुलाकात भी थी, उन्होंने कहा कि देखिए जो हम स्कूलों की बात कर रहे हैं हर ब्लॉक में, मैं गलती से बोल गया था उनके सामने पंचायत, उन्होंने कहा ज्ञानेश्वर जी अभी ब्लॉक में ही करने दीजिए, हम उसमें समाज का योगदान लेने जा रहे हैं। और देखिए समाज जब अभिभावक बन जाएगा, समाज जिस पहरेदारी की हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम वैसी स्कीम ला रहे हैं कि समाज के लोग जमीन दे, हम स्कूल बना देंगे उनके माता जी के नाम पर, उनके पिताजी के नाम पर, और वह उसकी देखरेख करे, जो व्यवस्था राजस्थान में अशोक गहलोत ने की थी। तो यदि ये काम हो जाए, परीक्षा में शुचिता, पवित्रता, तो आयोग की मनमानी इस बार नहीं चली है, गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई हुई है, और एक ऐसी कार्रवाई हुई है जो नजीर है कि आयोग और तमाम परीक्षा एजेंसियों को सुधरना होगा। जी देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात तो एक समझने की बात है कि परीक्षा में पेपर लीक होना इतना बड़ा एक महामारी की तरह हो गया है, और ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, हर राज्य में, लगभग हर राज्य में पेपर लीक होते हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में तो परीक्षा का इतना बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाला हुआ जिसकी इतनी चर्चा हुई थी, बिहार हो, झारखंड हो, सब जगह पेपर लीक होते हैं और परीक्षार्थी उससे इतने परेशान होते हैं, लोगों की उम्र निकल जाती है, एक परीक्षा कैंसिल होती है, उसके बाद दूसरी परीक्षा के बीच की जो अवधि होती है उसमें कई लोगों की उम्र निकल जाती है। इस बात को लेकर के भी सवाल उठता है, और अगर सरकारें इनसेंसिटिव हो तो उसको ध्यान भी नहीं देती हैं, और उनकी उम्र निकल गई, एक्सपायर हो गई, अब उम्र वो चली गई, अब वो परीक्षा नहीं दे सकते। ऐसा बहुत सारी घटनाएं होती हैं। एक तरह से आप समझिए ज्ञानेश्वर जी कि ये एक अत्याचार है बच्चों के ऊपर, जो एक तो नौकरियां कम है और उन नौकरियों के लिए compete करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम पहले एक जनरल बात कर रहे हैं जो परीक्षा को लेकर के पूरे देश में आजकल देखा जा रहा है। तो ये परीक्षा का पेपर लीक होना या परीक्षा में कदाचार को सांस्थायिक तरीके से करना, अगर कोई छात्र चोरी करने का प्रयास कर रहा है, पकड़ा गया, वो एक अलग बात है। इंस्टीट्यूशनल तरीके से उसको किसी सेंटर पर, हम लोगों ने नीट की परीक्षा में देखा ना किस तरह से देश भर के हर राज्य का व्यक्ति गुजरात में गोधरा को सेंटर चुन रहा था, गोधरा के एक पर्टिकुलर स्कूल को सेंटर चुन रहा था जहां जाकर के लोगों ने परीक्षा दी। कैसे झारखंड के हजारीबाग में एक स्कूल को सेंटर चुन रहे थे लोग जहां गड़बड़ी की जा रही थी। तो ये सांस्थायिक प्रयास होते हैं। इस तरह के सांस्थायिक प्रयासों की वजह से लाखों बच्चों का भविष्य अधर में पड़ता है, मतलब अंधकार में जाता है। इंडिविजुअल का कोई प्रयास है, उद्यम है, उसको पकड़िए, रेस्ट्रिकेट कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इस तरह के इंस्टीट्यूशनल कदाचार, जो सांस्थायिक कदाचार हैं, उनको रोकने के लिए प्रयास होना चाहिए। और जो बिहार में अभी किया सम्राट चौधरी की सरकार ने, सम्राट चौधरी ने, हम इंडिविजुअल तौर पर कहेंगे क्योंकि सरकार तो वही है जो पहले चल रही थी। अभी तो उन्होंने तमाम अधिकारियों के तबादले भी नहीं हुए हैं, न बीपीएससी में कोई तबादला हुआ, सारा सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कि शीर्ष पर बदला है और उसके आने से ये बदलाव दिख रहा है। एक ही व्यक्ति शीर्ष पर बदला, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हुए हैं, बाकी तो जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो पहले की सरकारों में थे ही। सम्राट चौधरी उस समय उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री चेंज हुआ है। नीतीश कुमार, हम लोग बार बार कहते थे नीतीश कुमार के प्रति कोई असम्मान मन में नहीं था, इसके बावजूद हम लोग कहते थे कि उनको हट जाना चाहिए है क्योंकि अब उनके कंट्रोल के बाहर है चीजें। तो ये चेंज हुआ, सम्राट चौधरी आए और उन्होंने ये डिसीजन, आपने बाकी बातें बताई अपराध वाला, ये बड़ी नजीर पेश की है। इसमें आप 2-3 बातें हैं ज्ञानेश्वर जी जो ध्यान रखने की बात है। एक तो ये नजीर कि बीपीएससी के लोग ये मान रहे थे कि परीक्षा तो नहीं रद्द होगी, हमने कह दिया तो हमने कह दिया, मतलब हमारी बात चलेगी। जो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस आता है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा हाँक लेंगे, और परीक्षा कराने की एजेंसी की गड़बड़ी हो, सेंटर की गड़बड़ी हो, प्रश्न पत्र की गड़बड़ी हो, उत्तर पुस्तिका जांचने में गड़बड़ी हो, किसी तरह की गड़बड़ी हो, परीक्षा नहीं कैंसिल करेंगे, ये हमारी मर्जी है। तो ये धारणा टूटी कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर इसमें किसी तरह की सूचना आती है गड़बड़ी की, तो उस पर जिस व्यक्ति को लोगों ने जनादेश दिया है वो व्यक्ति तय करेगा। दूसरा मैसेज ये है ज्ञानेश्वर जी कि तत्काल होगा फैसला, ये नहीं कि इसके लिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि एक ईओडब्ल्यू जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसकी एक एसआईटी बनी, तो अब एसआईटी महीनों जांच कर रही है, तब तक परीक्षा के हो करके रुका हुआ है, बच्चे असमंजस में पड़े हुए आगे क्या होगा, और महीनों के बाद हो रहा है।
वो नहीं होगा, फैसला तत्काल होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। जी किसी भी बिल्कुल। मामले में जब आप तत्काल फैसला करते हैं तो फिर उससे लोगों के मन में विश्वास जगता है। छात्र भी, हम्म। जिनका पहले ही आपने जिक्र कर दिया कि निराश हुए होंगे बहुत से छात्र, हमारी पूरी सहानुभूति उन छात्रों के साथ है जिन्होंने तैयारी की होगी, परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा में शामिल हुए होंगे, ईमानदारी से परीक्षा दी होगी। ज्यादातर छात्र होंगे, 10 लाख में से आप मानिए कि 99%, 98% छात्र बिल्कुल ऐसे होंगे बिल्कुल। जिनका कोई ऐसा इरादा नहीं होगा, जी। उनके साथ उनको तकलीफ हुई होगी। लेकिन ये अगर इतनी जल्दी फैसला नहीं होता तो तकलीफ बहुत ज्यादा हो जाती, महीनों जी। लटकी हुई है चीज। हम्म। अब ये परीक्षा कैंसिल हो गई। आज हम देख रहे थे, आपने भी पोस्ट उसको शेयर किया है, जो पोस्ट है बीपीएससी का, और कई हम्म। पोस्ट उनके हैं जो परीक्षा रद्द करने के अलावा वो जो एजेंसी है जिसका भी आपने जिक्र किया, साई एडुकेयर का, उसको ब्लैकलिस्ट करने का भी एक उसमें एक प्रेस रिलीज, उसकी उनकी बिल्कुल। एक रिलीज जारी हुई है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी वो एजेंसी ब्लैक लिस्टेड है एनटीए के द्वारा। आपने अजीत जी, उसको अजीत जी, एनटीए की बात की जानकारी हमने ही दी थी, बीपीएससी तो छुपा ही बैठा था। हाँ। हाँ फिर हमने यह भी देखिए सबूत दिए थे कि आपने ही पहले माना है, बीपीएससी ने ही पहले माना है कि यह एजेंसी उनकी परीक्षा में गड़बड़ी कर चुका है और जो जिम्मेदारी दी गई थी। और देखिए हमने कल रात ही सूबे के बहुत ही बड़े पुलिस पदाधिकारी को यह बताया था कि देखिए ब्लैक लिस्टिंग में भी तमाशा हो जाता है, खेला हो जाता है। उन्होंने कहा कैसे? तो हमने कहा कि हमने हाईकोर्ट के 12 आदेश देखे कि ब्लैक लिस्टिंग के वक्त होता यह है अजीत जी, कि हमने कहा था सुबह कि हम विस्तार से बताएंगे, बता ही देते हैं कि ब्लैक लिस्ट आपने कर दिया, जो प्रक्रिया है उसका पालन आपने नहीं किया, और प्रक्रिया का पालन न करने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। हम ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं, हमें सजा होनी है तो हमें कम से कम मामूली सजा प्राप्त हो जाए। तो हमने 12 आदेश देखे, उसमें क्या देखा हमने? उसमें निविदा वाली एजेंसियों के आदेश थे, परीक्षा कराने वाली एजेंसियों के आदेश थे कि नेताजी ने अनाउंस कर दिया, आयोग ने अनाउंस कर दिया, विभाग ने अनाउंस कर दिया ब्लैकलिस्ट है। सब लोग खुश हो गए, मीडिया भी खुश हो गई, जनता भी खुश हो गई। लेकिन वहां जो विहित प्रक्रिया थी, सोकॉज और तमाम चीजें का, उनका पालन नहीं किया गया। परिणाम क्या होता था कि वो एजेंसी उस ब्लैकलिस्टिंग के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई और पहली ही सुनवाई में, क्योंकि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस का पालन नहीं किया गया था, उन्हें रिलीफ मिल गई, वो ब्लैकलिस्टिंग से बाहर आ गए। तो हमने कल सूबे के सबसे बड़े पुलिस पदाधिकारियों को कहा था, और अच्छा लगा कि इस बार विहित प्रक्रिया का पालन किया गया। और अब हमें यह जानना है अजीत जी, एक और देखिए, अभी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे जानने के लिए अब एक और पक्ष रह गया है। एजेंसी तो है, आंसर शीट छापने वाली एजेंसी कौन है? आंसर शीट छापने वाली एजेंसी कौन है? क्योंकि जो चीट बाहर से आए हैं, तो साई के यदि कर्मी उसमें शामिल हैं और कहीं कहीं दूसरे कर्मी शामिल हैं, तो बिना आंसर शीट के कैसे आंसर पहुंच गए सही, जो यूवीयू की जांच में है? तो ये बहुत बड़ा मामला था। और सम्राट चौधरी का जो एक्शन है, देखिए मैं परीक्षा के मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, हम लोग आर्थिक, हम लोग अपराध की बात कर लेते हैं, राजनीति की बात कर लेते हैं। कल मैं एक शादी समारोह में था जहां सम्राट चौधरी जी भी थे। जब मैं बाहर आ रहा था तो इतने लड़कों ने घेर लिया, बीएससीसी की कहानी सुनाने लगे, पिछले 3 साल से एक परीक्षा नहीं हुई है और बीएससीसी पर महीने में इतना खर्चा है, ये विज्ञापन इतने साल पहले से निकल गए। तो अब इस पर भी हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो इन छात्रों की भी सुने अजीत जी। नहीं, हम लोग तो लगातार शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें बहुत कुछ सड़ रहा है, बहुत जी। सारी चीजें सड़ रही हैं इसमें, जिसको ठीक करने की जरूरत है, और उसको बारी बारी से ठीक करेंगे। एक तो सबसे पहली बात, ये जो एजेंसीज हैं जिनको काम दिया जा रहा है ज्ञानेश्वर जी, इनकी जवाबदेही कैसे तय होगी, और ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो गई कि आप प्राइवेट कंपनीज को लिया करके इस तरह की चीजें दे रहे हैं। पहले जो परीक्षाएं होती थी वो सीधे बीपीएससी परीक्षा आयोजित करती थी ना, बीपीएससी या यूपीएससी अपनी परीक्षा आयोजित करती थी। यूपीएससी का अपना प्रश्न पत्र छापने का अपना प्रेस का सिस्टम है, उसका अपने लोग हैं, एक्सपर्ट का पैनल है जो सवाल तय करता है, अपना एक्सपर्ट पैनल है जो आंसर शीट तय करता है, अपना उसका अपनी टीम है जो उसकी परीक्षा कंडक्ट करती है। ये जो चीजें हुई हैं, जो नंबर्स बढ़े, लोगों की संख्या बढ़ गई, परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गई, तो प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने का काम जो शुरू हुआ है ज्ञानेश्वर जी, ये सारी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा हाथ है। नहीं आपने ना, प्राइवेट एजेंसीज को दिया। याद कीजिए, एसके सिंघल बिहार के डीजीपी थे,
हाँ, हैं? तेलंगाना डीजीपी और हैं। बाद में एक परीक्षा कराने बिल्कुल। वाली एजेंसी के वो चेयरमैन नियुक्त किए गए। हाँ, वहां हाँ, परीक्षा में गड़बड़ी हुई और फिर यह बात सामने आई थी कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी, प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी से सीधा एसके सिंघल का साठगांठ था, लेकिन एसके सिंघल बचे रहे। केवल उन्हें पद से हटाया गया, न कार्रवाई हुई, न गिरफ्तारी हुई, उन्हें कुछ और मिल गया। तो ऐसे जब प्रकरण होते हैं तो मामला और खराब होता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, तब मुख्यमंत्री वही मानते थे जो प्राधिकारी समझा देते थे। अब सम्राट चौधरी हैं जिनके पास पब्लिक का भी फीडबैक है और वो सुन रहे हैं। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, तो उसमें ये एक पहलू है ये कि जी, मुख्यमंत्री, कोई गड़बड़ी की सूचना आई और मुख्यमंत्री ने उसको सुना और उस पर कार्रवाई कर दी। लेकिन अब उनकी ज्यादा जिम्मेदारी सम्राट चौधरी की या बिहार सरकार की ये होगी कि ऐसी गड़बड़ी नहीं हो। बिल्कुल। आप बार बार गड़बड़ी हो और परीक्षा कैंसिल करते रहिए तो इसका कोई लाभ नहीं है। आप एक जी। सख्त प्रशासक होंगे लेकिन इसका क्या लाभ है? इससे तो बच्चों को परेशानी ही होगी ना। तो हम्म। सिस्टम पहले ठीक करना होगा। जो जहां जो गंगोत्री को आप साफ करें ना, पहले तो वहां सफाई करें जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसीज है। और सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षाएं नहीं, जो बहाली वाली परीक्षा नहीं, दाखिले की जो परीक्षाएं हैं, जो स्कूल कॉलेजेस की परीक्षा है, ये परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी। और हम ज्ञानेश्वर जी, एक इस चीज पर हम लोग एक्सपर्ट भले नहीं है, लेकिन हम लोग हमारी नजर कम से कम रहती है इस व्यवस्था पर। और हमने हम्म। एनटीए को लेकर के बहुत सारी चीजें लिखी यहाँ दिल्ली में, पता नहीं बिल्कुल उस पर कई बिल्कुल, चीजों आपने का संज्ञान बिल्कुल लिया गया विश्वास होगा। है। बिल्कुल जी। तो जो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बनी ज्ञानेश्वर जी, ये पूरा आउटसोर्सिंग पर चलती है ये पूरी एजेंसी। जी। अब आप इस बिल्डिंग के पास हमने जब पिछले साल जो जब बड़ी गड़बड़ियां हुई इस एजेंसी की परीक्षाओं में, इस ये इमारत एक किराए की बिल्डिंग में चलती है। हम्म। इसका कोई अपना काडर नहीं बनाया गया। ये परीक्षा की आपने एक बड़ी एजेंसी बनाई है जिसको पहले आपने दाखिला और नौकरी सारी परीक्षाओं का जिम्मा दिया। उस एनटीए के लिए आपने कोई काडर तय नहीं किया कि उसमें कहां से लोग आएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग ले आकर के आपने उसमें बहाल कर दिए। एक किराए की बिल्डिंग में वो चलता है, एक किराए के प्रेस में जाकर के उनके प्रश्न पत्र छपते हैं। प्रश्न पत्र ले जाने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई ऑटो में लेकर के जा रहा है, कोई बाइक से लेकर के प्रश्न पत्र पहुंचाने जा रहा है। तो ऐसे तो एजेंसी काम नहीं कर सकती ना। ऐसी एजेंसी के कंडक्ट कराने के समय अगर गड़बड़ी होगी तो कौन रोक सकता? होनी ही होनी है गड़बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह की संस्थाएं, जैसे बीपीएससी का परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए आपने साई एडुकेयर को दिया, परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, वही बायोमेट्रिक करने जा रहा है। तो एक तो ऐसे भी हितों का टकराव बनता है, क्लैश होता है कि आप अगर एजेंसी जाहिर करते हैं, एक एजेंसी के पास एक ही जिम्मा हो और उसमें उसकी शुचिता सुनिश्चित करने के लिए उसकी व्यवस्था हो, आपके पास हम्म। अपनी निगरानी की व्यवस्था हो। हम हम्म। लोग अभी सम्राट चौधरी को या उनकी सरकार को कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका तो अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए उनको सरकार में आए हुए। अब जी। उनके संज्ञान में जो पहली चीज आई उन्होंने ठीक कर दिया। अब इसका आधार बना करके पूरे परीक्षा कराने की प्रणाली को ठीक करें। परीक्षा हम्म। कंडक्ट कराने की अपनी एजेंसी बनाए भी। आप जैसे कल आपने एससीईआरटी की बात की है कि सीईआरटी का गठन होना चाहिए। वो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्चा तैयार करने के लिए, करिकुलम और जो बाकी चीजें फ्रेम की जाती हैं उनके लिए, उसी तरह से परीक्षा की एक एजेंसी तैयार करें ताकि। और बिल्कुल। हम अगर इसको हम लोग, चूंकि हम इस पर इम्फेसिस हम लोग का ज्यादा इसलिए है क्योंकि सफाई यहीं से शुरू होगी। बिहार के में जितनी चीजें गड़बड़ी हैं, जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वित्तीय गड़बड़ियां भी, आर्थिक गड़बड़ियां भी, कमजोरी भी, सब इसी से ठीक होगी जब शिक्षा की व्यवस्था और परीक्षा की व्यवस्था ठीक होगी। हम्म। तभी पलायन भी रुकेगा। छात्रों का पढ़ने के लिए बाहर जाना और नौकरी के लिए बाहर जाना तभी रुकेगा। तो ये अच्छा, पैसे का बोलबाला इस मामले में ही आपके पोस्ट में और सब दूसरे कई, आज अखबारों का आपने भी डाला है शायद, अखबार का की कटिंग पिछले कई दिनों की उसमें है कि 30-30 लाख रुपए में सेटिंग हो रही थी। लोग जमीन अजीत बेच जी, करके पैसा देते हैं, अजीत ऐसी जी, बेईमानियां होती अजीत हैं। जी, अजीत जी, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। और हर परीक्षा में पिछले दिनों यदि आप बिहार के अखबार को देख रहे होंगे तो आपने सुना होगा कि आईजीआईएमएस में एमबीबीएस की परीक्षा में झमेला हो गया। हाँ, बताइए। और देखिए, पटना का साइंस कॉलेज, उसने एक यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस परीक्षा कर रहे हैं, डॉक्टर की परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा को लेने से साइंस कॉलेज ने मना कर दिया क्योंकि वहां जो परीक्षा में छात्र शामिल हो रहे थे वह लगातार चीटिंग कर रहे थे। सोचिए, तो फिर बचा क्या है? तो हथौड़ा तो चलाना ही पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको भागवत जहां आजाद बन जाना होगा। बिल्कुल, और पूरी सफाई करनी होगी ज्ञानेश्वर जी। और सिस्टम आप बनाइए ना, मतलब एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चाहिए। अगर कोई आप जी। लीगेसी बनाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्ड करिए। नीट की परीक्षा में हर साल चोरी होती है, हम लोग देखते हैं। जेई की परीक्षा में नहीं होती है। जेई की परीक्षा की कम आती हैं खबरें, कभी कभी हुई होंगी, लेकिन उस तरह से इंस्टीट्यूशनल नहीं होता है। जेई की परीक्षा, एडवांस परीक्षा
जेई की कंडक्ट कराने का जिम्मा किसी न किसी आईआईटी को दिया जाता है। इस साल आईआईटी चेन्नई कर रही है, अगले साल आईआईटी कानपुर करेगी, अगले साल आईआईटी बॉम्बे को करने का जिम्मा दिया जाता है। तो वो अपने एक कमिटमेंट के साथ करते हैं इस काम। जब आप बिल्कुल एजुकेशन के लिए परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए कोई एजेंसी तैयार करें, तो उसमें ये देखें कि उसका कमिटमेंट क्या है। वो सिर्फ बिजनेस करना, पैसे कमाना, अगर उस एजेंसी का कोई प्रोफेशनल काम है ये, तो आप उससे ईमानदारी और शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकते, कम से कम शिक्षा के मामले में। फिर वहां लोगों के इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। ये सरकार अपने से भी कर सकती है। हमारी एकदम मांग है, और इसको पता नहीं, आप भी नहीं थोड़ा असेस देखिए करिएगा अजीत कि जी नीतीश सरकार कुमार अपनी एजेंसी बनाए परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। अजीत जी नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम किया, बापू परीक्षा केंद्रों का निर्माण कराया है। पटना में हाँ, बहुत ही बड़ा बना है, 12,500 या 25,000 परीक्षार्थी शामिल हो सकते। आपको जानकर हैरत होगी अजीत जी, कॉलेज वाले इस बात का पैसा देते हैं कि बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा केंद्र न हो। अरे तो जहां गड़बड़ी दिख रही है सबसे पहले उनका ही परीक्षा केंद्र कर दीजिए बापू परीक्षा केंद्र में। हाँ, जहाँ देखिए, बिल्कुल। हाँ तो उनका वही ही कहा, कर तो ये दीजिए। तो वो इतना इंटरेस्ट लोगों का पैदा हो गया, सिर्फ पैसे का काम इसमें हो रहा है। बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, बिहार के सम्मान की कोई चिंता नहीं है, बिहार के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। ये कितना बिहार का के लिए अपमानजनक की बातें होती हैं कि या मजाक कितना बनता है जब इस तरह की चीजें आती हैं। तो लेकिन उनको इससे कोई परवाह नहीं, उनको पैसे से लेना देना रहता है सिर्फ। तो एक तो क्या, जब प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, दाखिला परीक्षा के लिए और नौकरियों की परीक्षा के लिए सरकार को एक एजेंसी बनानी चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंसी हो। और ये बिल्कुल प्राइवेट एजेंसीज की सुविधाओं को, प्राइवेट एजेंसी की व्यवस्था को कम से कम करना चाहिए, इसको हतोत्साहित करना चाहिए। प्राइवेट एजेंसी की व्यवस्था, अब हम लोग अमेरिका अभी नहीं हुए, अमेरिका में सब काम प्राइवेट एजेंसी के पास, अमेरिका में प्राइवेट सेना भी होती है। बिल्कुल। लोग जो है, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हम लोग क्या बनती है ना, अमेरिका में वैसे प्राइवेट मिलिट्री बन जाती है और उनको भेजा जाता है बाहर लड़ने के लिए। अमेरिका में प्राइवेट प्लेयर नासा में भी काम करते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी सैटेलाइट बना रही है और नासा के लिए भी काम करती है और सैटेलाइट बना रही है अपना। और जब जब वहां फंस गई थी सुनीता विलियम्स, तो उनको बुला ले आने के लिए प्राइवेट एजेंसी क्या का प्लेन गया था, यान गया था बुला ले आने के लिए। तो हम लोग अभी वैसे नहीं हुए हैं कि सब कुछ हम लोग प्राइवेट एजेंसी के हाथ में सौंप दें और चुपचाप बैठे रहे और ये उम्मीद करें कि प्राइवेट एजेंसी ईमानदारी से काम करेगी। वो नहीं करेगी। हम किसी प्राइवेट उसके विरोध में नहीं है, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये जिससे डायरेक्टली आम लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, उसमें सरकार को अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहिए। सरकार की अपनी एजेंसी होनी चाहिए, निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कठोर प्रावधान होने चाहिए किसी भी गड़बड़ी के लिए। जैसे ये अच्छा लगा कि बीपीएससी ने मरता न क्या न करता वाले अंदाज में, आपने तो जब पहले लिखा था तो हमने देखा कि वो स्टैंप लगा के उसको भ्रामक खबर बता रहे थे लोग, बिल्कुल खंडन कर रहे थे लोग उस बात का। लेकिन अल्टीमेटली आपने उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया ना। अब जो एनटीए से ब्लैकलिस्ट हुई थी एजेंसी, आपने फिर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया। और ब्लैकलिस्ट करके अब आप इंश्योर करिए कि वो नाम बदल के फिर वही लोग कोई दूसरी एजेंसी लेकर के न चले आए और फिर आप उन्हीं को काम न देते। ये बहुत होता है। अजीत जी यदि मैं नहीं होता, कोई और होते और इस तरीके से लिखे होते जिनकी पहचान नहीं होती ठीक ठाक, बीपीएससी वाले उन पर मुकदमा करा देते, उनको डराने के लिए, उनको डराने के लिए। अभी देखिए, हमने एक और संस्था के बारे में अभी हमने सिर्फ 2 वाक्य या 3 वाक्य लिखा है। अब वो इतने से ही परेशान होंगे कि हम आगे कुछ ना लिख पाए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में मेरे खिलाफ एक सूट दाखिल कर दिया है। बताइए। हाँ, तो अब पहले हम तो दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ ले उनसे। तो ये स्थिति देखिए, यही हम एक और जिक्र करना चाहते हैं। सीमेज पटना में एक शिक्षण संस्था है, प्राइवेट शिक्षण संस्था, ठीक ठाक पहचान है। वहां पिछले दिनों बीबीए और बीसीए कोर्सेज की परीक्षा दूसरे संस्थानों की रखी गई, दूसरे संस्थान। तो हमने कहा ठीक ठाक संस्था है। आपको जानकर हैरत होगी, उनके मालिक हैं, प्रोप्राइटर हैं, प्रमोटर हैं नीरज अग्रवाल, डॉक्टर नीरज अग्रवाल। उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखा कि सीमेज में परीक्षा केंद्र बनते ही आधे से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने आए ही नहीं, और जिन छात्रों ने परीक्षा दी है सब वैसे ही वाले कॉलेज हैं, उनमें से अधिकांश के जो आंसर शीट्स हैं वह जो है सादे हैं। बहुतों के तो कॉलेज के नाम भी सही से नहीं लिखे हुए हैं। तो इस पर बहुत ही, क्योंकि हम लोग बार बार कह रहे हैं, ज्ञान ही है जो बिहार को गौरव वापस ला सकता है। हाँ, ज्ञान ही है, शिक्षा ही है जिससे बिहार का भला होगा। और जो हम कह रहे थे, कल हम लोग बात कर रहे थे कि जो समय का पहिया चलना शुरू होगा, उल्टी, जब जो अभी जिस दिशा में चल रहा है उससे पलटेगा, तो वो तभी होगा जब हम लोग के यहाँ शिक्षा की व्यवस्था ठीक होगी, परीक्षा की व्यवस्था ठीक होगी।
कुछ चीजें ठीक हुई, जैसे बहुत समय लालू यादव के समय में ऐसा रहता था कि सेशन डिले होता था, 3-3 साल तक परीक्षा नहीं होती थी, 3 साल का बीए के ऑनर्स की परीक्षा 4-5 साल 6 साल में नहीं, पूरी अभी होती थी। अब शिकायत है मान लीजिए अजीत कोई जी, चीजें ठीक हुई है। अभी भी कई विश्वविद्यालयों में शिकायत है। और देखिए, यह भी देखना होगा, मुझे यह भी जानकारी मिली कि आपने शैक्षणिक सत्र को ठीक करने के लिए जहां प्रयास किए जा रहे हैं, देखिए क्या और रास्ता निकल सकता है मुझे नहीं पता, कि आपने शैक्षणिक सत्र को ठीक करने के लिए क्या किया, एक परीक्षा ली, उसके अगले सत्र की परीक्षा दाखिला हुआ और 3 महीने में 15 दिन के भीतर ले ली। इसका मतलब ना पढ़ाई हुई ना कुछ हुआ। नहीं, बिल्कुल और नहीं आपने, हुआ। हाँ, तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। शिक्षा का कोई मोल ही नहीं है, शिक्षा का कोई मोल ही नहीं है। यही असली सवाल है। असली सवाल, अगर शिक्षा का मोल समझना लोग शुरू कर दें, जो शिक्षण संस्थान खुले हैं वो भी, जो सरकार में है वो भी, जो अधिकारी हैं वो भी, नेता अधिकारी शिक्षण संस्थान के लोग सब शिक्षा का मोल समझें और एक न्यूनतम प्रतिबद्धता दिखाएं उसके प्रति, अपनी जिम्मेदारी दिखाएं, तब चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू होंगी ज्ञानेश्वर जी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, जो आपने स्कूलों के बारे में कहा, जो जी आपकी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात हुई और उन्होंने कहा कि हम अभिभावकों को, लोगों को शामिल और करना समाज चाहते को, हैं इस समाज प्रक्रिया को। में। जी ये एक बड़ी पहल होगी। देखिए, कम्युनिटी का काम है शिक्षा, जिस तरह से सफाई कम्युनिटी का काम है, जिस तरह से सामाजिक संस्कार कम्युनिटी का काम है, उसी तरह से शिक्षा एक समुदाय का काम है, सामुदायिक काम है। बिल्कुल इस बिल्कुल। काम में अगर लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने जाते हैं अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बच्चे परीक्षा देने वाले हैं अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर इसमें सुधार की एक गति अलग तरह से बढ़ सकती है। सरकार अपने लेवल पर करे, एजेंसियों को जिम्मेदारी दे, प्रतिबद्ध से, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारों को नहीं पता है कि शिक्षाविद कौन है, किसको शिक्षा की समझ है, या और कौन ईमानदार है और कौन समर्पण के साथ काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नहीं पता है। सरकार 5 दिन में ऐसे लोगों की 200-500 लोगों की सूची निकाल करके और उनको कोई जिम्मेदारी दे सकती है। हम लोग जिसके कल जिसकी चर्चा कर रहे थे कि अगर शिक्षक ही बहाल कर रहे हैं तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी कि अच्छे शिक्षकों की आप तलाश करें और उनको बहाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अजीत जी, अपने ही बिहार में पूरे हर जिले में मारवाड़ी पाठशाला खुले थे। देखिए, पटना सिटी में, पटना की ही बात करता हूं, मारवाड़ी स्कूल है। क्या स्थिति हो गई, भगवान मालिक है। पहले क्या स्थिति थी। मैं एक बार मारवाड़ी समुदाय के लोगों के बीच बैठा था, हमने कहा, उन्होंने कहा कि यदि सरकार आज भी जिम्मेवारी सौंप दे तो समाज एक दिन में 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया इकट्ठा कर उस स्कूल को ठीक कर देगा और समाज स्कूल की जिम्मेवारी उठाने को भी तैयार है, जो मानक होगा। देखिए, एक और यही आपको उदाहरण देते हैं। पटना के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी है रमेश गुप्ता, कामधेनु स्टील के मालिक हैं बिहार में, विनय सिंह के साथ। तो हमने कई साल पहले उनका एक पोस्ट देखा कि वो गए राजस्थान से ही आए हैं और उन्होंने अपने गांव में बने स्कूल को 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपए का दान दिया। तो हमने उनसे कहा कि आप वहां दान दे रहे हैं, यहां क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि यहां लेने वाला तो कोई हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, वहां सिस्टम ये बना हुआ है कि भाई आप दान दीजिए, स्कूल की कक्षा बनवा दीजिए, लेबोरेटरी बनवा दीजिए और उसकी निगरानी भी कीजिए। और जो लोग दान देते हैं उनके साथ उनकी संतुष्टि जानने के लिए एक सीमा तय है। उनकी संतुष्टि जानने के लिए हर साल वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन दानदाताओं के साथ संवाद करते हैं कि इनका दान बेकार तो नहीं चला गया। तो यदि आप समाज को जोड़ देंगे तब तो इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल हो जाएगा, और सरकार का बोझ भी कम होगा ना, सरकार के ऊपर से कुछ तनाव दबाव भी कम होगा, सरकार के ऊपर संसाधन जुटाने लगेंगे लोग। और ये आजमाया हुआ मॉडल है ज्ञानेश्वर जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अनेक कॉलेजेज हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चलते हैं, जिनमें प्राइवेट मैनेजमेंट है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े कॉलेजेस में, एसआरसीसी जैसे कॉलेज में प्राइवेट मैनेजमेंट है। इन कॉलेजेस में एलएसआर में देखिए, जो लेडी श्री राम कॉलेज है तो भरत राम का ग्रुप है, वो उसको मैनेज करता है, उसके लोग रहते हैं बोर्ड में। तो ऐसा बोर्ड हो, प्राइवेट के लोग भी हो, उसमें उनकी भी निगरानी हो, अपने सरकार का भी हो, फंड का जुगाड़ करने की व्यवस्था हो, तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए है। क्योंकि शिक्षा कम्युनिटी का विषय है। शिक्षा डायरेक्टली, ऐसे लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, क्यों बाहर भेजेंगे? हम हर आदमी ये बात सोचते हैं कि अगर हम दिल्ली में है, कई लोग यहाँ से दिल्ली से बाहर, अभी हम कहीं गए थे देहरादून एक बड़े स्कूल में, तो बेंगलुरु से आए थे लोग, लखनऊ से आए थे, अहमदाबाद से आए थे, दिल्ली से लोग नहीं थे। हमने पूछा क्यों, तो बोलने लगा कि दिल्ली में अपनी अपनी इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्यों लोग अपने बच्चों को, बहुत ही बढ़िया यहाँ है, लेकिन क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, अपने साथ ही रखेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार के गार्जियन अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे साथ में रहें, लेकिन अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था तो वहां करें।
इसमें अगर उनको इन्वॉल्व करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं खाली, जैसे हम लोग प्राथमिक विद्यालयों के लिए कहते हैं, अपने अपने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय जो है शिक्षक नहीं आता और सरकार 10 तरह के उपाय करती है उनकी हाजिरी बनाने के लिए। 3 बार हाजिरी बनवाना है, बायोमेट्रिक करना है, मोबाइल से बनाना है, सेल्फी अपलोड करना है। इसकी क्या जरूरत हो अगर गांव के लोग अपनी एक जिम्मेदारी तय कर लें कि ये 100 परिवार हैं इस गांव में और हर परिवार का एक व्यक्ति एक साइकिल बनाए कि एक दिन वो एक परिवार का एक व्यक्ति जाके देखेगा कि टीचर आया है कि नहीं। बिल्कुल तो हो ही सकता है ना, महिलाएं चली जाए, पुरुष चले जाए, जाके देखे कि शिक्षक आया है कि नहीं, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात है, कम्युनिटी को एम्पावर करने की बात है। एजुकेशन का सिस्टम तो अपने आप एम्पावर हो जाएगा, लेकिन उसके सबसे पहले जो हम कल भी कह रहे थे कि सरकार इच्छा शक्ति दिखाए, राजनीतिक इच्छा शक्ति की। हमको इसमें देखिए ज्ञानेश्वर जी, कोई बहुत श्रेय नहीं मिलता है, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है धूम धड़ाके वाली कि मुख्यमंत्री, आमतौर पर लोग करने से बचते हैं, कुछ धूम धड़ाके वाले काम करते हैं जिसमें बड़ा श्रेय मिल जाए। शिक्षा की व्यवस्था में सुधार एक बड़े लंबे समय तक चलने वाला काम है, जिसमें हो सकता है कि आपको बहुत श्रेय नहीं मिले, आपको बहुत ज्यादा फायदा लाभ नहीं मिले, लेकिन इसको ध्यान में रख के आप काम करिए कि आप बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। आज हो सकता है आपको कोई श्रेय नहीं दे, लेकिन 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 50 साल के बाद लोग आपको याद करेंगे, आपके योगदान को याद करेंगे। ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए। ज्ञानेश्वर जी, 2004 का चुनाव हम एक छेपक की तरह कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। हमने सपने में नहीं सोचा था कि चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने इतना काम किया था अपने उस टर्म में, 99 से 2004 में कायाकल्प कर दिया था उन्होंने आंध्र प्रदेश का, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का, लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनके मन में लोगों के प्रति कोई ऐसा गुस्सा आ गया कि हमने बहुत काम किया, लोगों ने हमको हरवा दिया। वो जब वापस है, 2009 में भी नहीं है, लगातार 2 चुनाव हारे, लेकिन जब उन्होंने वापसी की और अब फिर वापसी की है, तो लगातार वो नए काम कर रहे हैं। तो ये इच्छा शक्ति की बात होती है, आपकी समझदारी की बात होती है। जिस समय आज से 20 साल पहले उन्होंने कहा, 15 साल पहले, कि हमारा कैबिनेट जो है बिना कागज के होगा और टैब आएगा, बिना पेपरलेस हमारा कैबिनेट होगा, तब भी लोगों को लगता था कि भाई ये क्या काम है। लेकिन उनका विल पावर था, उन्होंने कहा कि हम ये सरकार हम बनाएंगे, हम नई राजधानी बनाएंगे, तो नई राजधानी भी बन रही है, नए इंडस्ट्रीज भी लग रहा है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति पर है। मुख्यमंत्री को एक इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि हमको इस पे क्रेडिट मिले न मिले, भले इसमें लोगों की नाराजगी हो, बड़े पावरफुल लोगों की नाराजगी हो, लेकिन हम लेकर के ये काम करेंगे। वो काम करना चाहिए शिक्षा के दिशा में। हम तो देखिए अजीत जी वैसे लोगों में हैं जो हम यह मानते हैं कि मठ, मंदिर, मस्जिद से ज्यादा महत्वपूर्ण विद्यालय और अस्पताल है। वही असली मंदिर है, वही असली मठ है, वही असली मस्जिद है। यदि स्कूल और अस्पताल ठीक हो गए तो आदमी का आधा काम तो हो ही जाता है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और फिर वो धर्म की व्यवस्था भी अच्छे से चलेगी। फिर उस धर्म से अंधविश्वास निकल जाएगा, उस धर्म की भी व्यवस्था अच्छे से चलेगी। नेहरू का कोई किसी के प्रति अपमान नहीं था जब उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध के लिए कहा था कि ये आधुनिक भारत के मंदिर है। तो ये उस तरह के मंदिर बनाइए, वो भी मंदिर है। हम लोग यहाँ कर्म ही पूजा क्यों कहते हैं लोग? आपका कार्यालय भी आपका मंदिर है, तो स्कूल तो मंदिर है ही, अस्पताल तो मंदिर है ही, उसकी व्यवस्था भी ठीक करिए। उसमें हो सकता है कि उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिले, उतनी जय जयकार नहीं हो, लेकिन ये सच्चे मन से लोग दुआ देंगे। अरे सरस्वती शिशु मंदिर किनकी श्रृंखला है? आप उसी को आगे बढ़ा लीजिए ना, बिल्कुल आप उसी को आगे बढ़ा लीजिए ना। हाँ, वो किनकी श्रृंखला? चलिए, तो बिहार में शिक्षा में जो सुधार हो रहा है, जो हथौड़ा चल रहा है, हथौड़ा जारी रहना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठाते रहेंगे और पहरेदारी करते रहेंगे। समाज को भी उठ खड़ा होना चाहिए। यदि सरकार प्रयास कर रही है तो आप इसमें अपना सहयोग दीजिए। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।